हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश शर्मा, कैड इंस्टीट्यूट बापू नगर जयपुर से। देखिए, आज मैं एक तो आपको ऑफसेट कमांड बता रहा हूँ, ऑफसेट का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ से 100 की। तो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ 100 लेंथ की। तो मैंने ऑर्थो ऑन किया और यहाँ पर 100 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। मुझे यही लाइन 20 की डिस्टेंस से चाहिए, तो ऑफसेट का यूज़ करेंगे। ऑफसेट की जो शॉर्ट की है दैट इज़ ओ। आप यहाँ से ओ लिख के भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ मॉडिफाई पैनल में ये ऑफसेट दे रखा है, तो आप ऑफसेट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफसेट में गए तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले आ रहा है स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ लिया 20, इसको सिलेक्ट किया। अब आ रहा है साइड टू ऑफसेट, किस साइड आपको चाहिए। तो अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे में अगर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस तरफ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ही आ जाएगी ऐसे। ये देखिए, तो इस तरह से ऑफसेट्स का जो यूज़ है बेसिकली वो कोई भी लाइंस जो है उसके पैरेलल लाइंस क्रिएट करने के काम आता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने के काम भी आता है। पहले अपन लाइंस का देख रहे हैं। इसमें एक फास्ट ऑप्शन है, देखिए कैसे यूज़ करते हैं कि अगर मैं मान लीजिए ऑफसेट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ 10। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही लाइन आएगी। देखिए, सिलेक्ट किया, क्लिक कर रहा हूँ, एक ही आ रही है। अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं आप। तो मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं, या आप उस ऑप्शन को लेने के लिए उसका जो कैपिटल वर्ड है दैट इज एम, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ राइट क्लिक पे भी आप ले सकते हैं। ये राइट क्लिक पे भी ऑप्शन आ जाते हैं इस तरह से, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि केवल आपको सिलेक्ट करना है और साइड्स डिफाइन करनी है, मतलब मल्टीपल ये ऑफसेट हो जाएगा। तो बार बार आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और फिर क्लिक करना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो इससे फास्ट वर्किंग हो जाती है। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन है ऑफसेट का कि मुझे क्या करना है, इस लाइन का ऑफसेट करना है मिड पॉइंट पे। अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता, भूल गया मैं कितना था। तो इसमें एक ऑप्शन है थ्रू का। थ्रू में अगर गए, अब मैं इस लाइन को अगर सिलेक्ट करूंगा तो थ्रू पॉइंट मतलब जहां आप क्लिक करेंगे वहीं पे ऑफसेट होगी। देखिए, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहीं पे ये ऑफसेट हो जाएगी। ऐसे इस लाइन को यहाँ पर आप ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि थ्रू मतलब जहां भी आप माउस के थ्रू ऑफसेट करना चाहते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कमांड जो बता रहा हूँ मैं, दैट इज कलर। कलर का यूज करते हैं तो शॉर्ट की जो है दैट इज COL। आप पूरा भी लिख सकते हैं COLOR, और आप चाहें तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो कलर में ये पूरा अपना बॉक्स खुल जाता है। इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, यहाँ ट्रू कलर्स हैं, यहाँ कुछ पेंटोन, कॉटन, रेल क्लासिक, रेल डिजाइन, ये सारे आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो अभी जो मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ दैट इज ग्रीन कलर, और ओके कर देता हूँ। एक बार आप यहाँ भी स्क्रीन पे देख लीजिए कि प्रॉपर्टीज वाले इस पैनल में कलर अपना ग्रीन चल रहा है। तो अगर मैं कुछ भी बना रहा हूँ, ये देखिए, तो ये कौन से कलर में अपना बन रहा है, ग्रीन में। ऐसे अगर मैं यहाँ से कोई लाइन बनाना चाहता हूँ तो ये भी अपना ग्रीन में। लेकिन अब मुझे इसका कलर चेंज करना था, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन सिलेक्ट हो गई। तो मैं इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैजेंटा कर देता हूँ ऐसे। ये हुआ अपना कलर, बहुत छोटी सी कमांड है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन वेट कंट्रोल। लाइन वेट कंट्रोल क्या है कि ये है लाइन वेट कंट्रोल। तो आप यह सीधा यहाँ से जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लाइन की बेसिकली थिकनेस है ये। तो 0.25 अपनी डिफॉल्ट होती है। अगर आप कोई इसे थिक लाइन लेना चाहें तो यहाँ से अगर मैं देखिए थिक लाइन ले रहा हूँ और मैं यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे अभी दिख नहीं रही है आपको। तो यह स्टेटस बार में अपने एक ये ऑप्शन होता है LW डिस्प्ले, ये आपको ऑन रखना है। यहाँ पर ये हमेशा ही ऑन रखना है। और बाई चांस कभी स्टेटस बार में आपको ये ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे, तो यहाँ कस्टमाइज में आपको जाके और ये लाइन वेट वाला ऑप्शन पे टिक लगाना है, ये ऑन करना है। तो आपको यहाँ विजिबिलिटी में आ जाएगा ये। तो अब ये एक बार ऑन कर दिया, तो जब भी मैं कोई लाइन की चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए आउटर लाइन्स की मैं लाइन वेट बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, तो यहाँ पे आज जैसे ही बढ़ाएंगे इसमें, तो ऑटोमेटिकली वो देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको विजिबल हो गया। तो इसको एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ कि कलर्स के थ्रू और लाइन वेट के थ्रू कितनी इजीली वो ड्राइंग बन रही है। देखिए, ग्रिल की ड्राइंग में बना रहा हूँ, विंडो के ग्रिल की ड्राइंग है। तो यहाँ से मैंने सपोज एक लाइन बनाई से 130, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ से 80। ये दो लाइन्स मैंने ग्रीन कलर में बना दी, और इसका लाइन वेट मैंने थोड़ा सा 0.25 कम रखा है। अब मैं इसका ऑफसेट लेना चाहता हूँ उसे 10 डिस्टेंस का। तो इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मल्टीपल ले लेता हूँ।
तो मल्टीपल का मतलब है कि आपको कितनी लाइन्स यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ एक बार 7 लाइन्स ले लेता हूँ और ऐसे मुझे यहाँ पर इसका वही मल्टीपल ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ बहुत सारी लाइन्स बन जाएंगी आपकी। तो मैं 12 लाइन्स ले लेता हूँ। इन दोनों लाइन्स को मैं हटा देता हूँ एक बार। ये मैंने एक तरह से ग्रिड बना लिया अपना, क्योंकि इसमें मुझे फिर ओवरलैपिंग पे लाइंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर चेंज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी लाइन वेट बढ़ा देता हूँ। अब देखिए लाइन जो मैं बना रहा हूँ वो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ ओवरलैप करते हुए इस तरह से। ये बन गई अपनी। ऐसी एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे मुझे यहाँ से एक लाइन बनानी है और ये 2 क्रॉस को छोड़ के, मतलब 2 बॉक्सेस को छोड़ के इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। ऐसे यहाँ से भी मैं सेम चीज जो है वो बना लेता हूँ ये, और यहाँ से मैं इनको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे बहुत इजीली ये कि अपनी रेलिंग की डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो गई। तो मुझे ये ज़्यादा मेजरमेंट भी नहीं देना पड़ा कि कितने की लाइन बनानी है, इसी के ऊपर मैंने ग्रिड्स के ऊपर बना दिया। तो इन लाइन्स को मैं हटा देता हूँ। तो ये आपका जो है इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखें कितनी इजीली अपन ने ऑफसेट का यूज करके ये ग्रिल डिजाइन जो है वो क्रिएट की है। नेक्स्ट जो कमांड है वो दैट इज सर्कल। सर्कल बता रहा हूं मैं। सर्कल के कुछ मेथड्स हैं, सबको देख लीजिए ध्यान से एक बार कैसे यूज करते हैं। तो शॉर्ट की है सी सर्कल की। तो जैसे सी लिखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेंटर पॉइंट, तो मैं ये सेंटर दे देता हूँ। उसके बाद आ रहा है रेडियस। तो अगर मैं रेडियस यहाँ पर दे रहा हूँ से 11, तो आप देखेंगे 11 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। और इसका मैं अभी आपको चेक भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यार 11 लिखा हुआ आ रहा है। और इसका डायमीटर जो है वो दैट इज 22। तो डायमीटर का जो सिंबल है वो 5 का रहेगा। तो अगर किसी ड्राइंग में 5 दे रखा है तो आपका मतलब है वो डायमीटर है। तो इस ऑप्शन से तो रेडियस ही देना पड़ेगा आपको। अब मैं मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, इसका मैंने आपको डायमीटर दे रखा है 40, तो ऑटोमेटिकली रेडियस आप उसका कैलकुलेट कर लेंगे, 20 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई ऑड फिगर दे रखी कि 35.67 ऐसे कुछ दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, सर्कल में जाएंगे, सेंटर ये दे रहा हूँ, अब मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ डायमीटर का। तो अब ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। तो मैंने ये लिखा 32.67, ये देखेंगे अपना। तो अगर मैं इसका डायमीटर चेक करता हूँ तो आप देखेंगे 30 जो भी लिया था अपन ने 32.67। और अगर इसका मैं रेडियस चेक करना चाहूँ तो यहाँ से रेडियस आ रहा है 16.34। तो ये जो है ये अपने 2 सिंपल मेथड हुए, जिसमें अपन ने सेंटर ले लिया, रेडियस ले लिया और सेंटर और डायमीटर ले लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की और इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, कोई दूरी पे अभी मैंने ऑफसेट बताया था। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ जो इन दोनों पॉइंट को टच करता हुआ बने। तो मेरे पास अभी सेंटर नहीं है, रेडियस भी नहीं है, या तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर और फिर सेंटर लूँ, रेडियस लूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्कल में गए, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर नहीं है, तो ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप यहाँ से 2p का ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सी लिखे, फिर यहाँ से ले, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट देखिए सर्कल पे जो एरो बना हुआ है, इसमें आप डायरेक्ट मेथड यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मैं 2 पॉइंट का मेथड ले रहा हूँ तो 2 पॉइंट का मतलब जो भी मैं 2 पॉइंट दूंगा वो सर्कल के डायमीटर के पॉइंट्स ही होंगे, इस तरह से। दोबारा देखिए, सर्कल 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तो ऑटोमेटिकली ये अपना एक सर्कल जो है वो 2 पॉइंट से टच होता हुआ क्रिएट हो गया। ऐसी नेक्स्ट जो है दैट इज 3 पॉइंट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि ये ट्रायंगल में बना पा रहा हूँ इस तरह से, लाइन की लेंथ देके और ये सब, इसको हटा देते हैं। तो अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ जो इन तीनों पॉइंट को टच करता हुआ बनना चाहिए। तो मेरे पास सेंटर नहीं है, 2 पॉइंट कुछ भी नहीं है, रेडियस नहीं है, यहाँ से आप ले सकते हैं 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट जो होंगे वो सर्कल, ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, फिर आएगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल और फिर थर्ड पॉइंट ऑन सर्कल। तो आप देखेंगे इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक ये सर्कल अपना क्रिएट हो गया। ये तो हुए अपने 4 मेथड। फिफ्थ देखते हैं क्या है, ये है अपना टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। अब इसमें क्या करना है, देखिए जैसे कि इस फिगर में समझा रखा है कि टेंजेंट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल को एक पॉइंट से टच करता हुआ निकल जाए।
तो मैं चाहता हूं कि ये जो दो लाइन है, ये वाली लाइन, ये टेंजेंट होनी चाहिए और सर्कल का रेडियस होना चाहिए, मान लीजिए 8। तो कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले आ रहा है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। तो अगर मैं यहाँ आप देखेंगे कि लाइन पे आ रहा हूँ तो टेंजेंट मुझे डिफाइन करना है, तो एक मार्क आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ना क्लिक करके यहाँ कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये लाइन फर्स्ट टेंजेंट है, ये सेकंड है, और जैसे ही मैं रेडियस 8 लिख रहा हूँ देखिए ऑटोमेटिकली वो उन दोनों को टच करता हुआ यहाँ से बन गया। एक बार मैं लाइन वेट को ऑफ कर रहा हूँ, उससे आपको क्लीन दिख जाएगा। दोबारा देखते मैंने लिया टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब मैं इसको फर्स्ट टेंजेंट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ, लेकिन रेडियस बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इन दोनों को टच करता हुआ ये बन गया। एक ऑप्शन और देख लीजिए कि मैं इसको टच कराना चाहता हूँ, इसको रेडियस वापस से 10 कर देता हूँ, तो अब वो लाइन को और सर्कल को टच कर रहा है। ये हुआ अपना टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के अनुसार वो छोटा बड़ा ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। सर्कल का लास्ट ऑप्शन है दैट इज टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये तीनों टेंजेंट्स हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ सर्कल जो हो इसको टच करे, फिर इसको टच करेगा, इसको करेगा, तो तीनों को टच करता हुआ ये आपका सर्कल क्रिएट हो गया। ऐसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाना चाहता हूँ जो इन दोनों लाइंस को टच करेगा और सर्कल को टच करेगा। तो यहाँ से भी अपन ले सकते हैं कि इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सर्कल क्रिएट हो जाएगा इसमें। ऐसे मैं इन तीनों को टच करा देता हूँ, ये देखिए, फिर यहाँ से ले लेता हूँ इन तीनों को। तो ये बहुत इजीली ड्राइंग आपकी बन जाती है। अब मैं शीट पे बनाना हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी कि सेट कहाँ करें, सेंटर कहाँ सेट करें इसका। अब देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड बताई थी, उसके दो ऑप्शन और ऐड करने हैं आपको। तो OS लिखेंगे या DS लिखेंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स खुल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ नीचे जो स्टेटस बार है इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा हुआ है, तो आप इस पर राइट क्लिक करके और सेटिंग में भी जा सकते हैं, तो भी ये बॉक्स खुल जाता है। तो मैंने आपको एंड पॉइंट और ये सब बताए थे। तो एक तो सेंटर ऑप्शन ऑन रखना है और एक क्वाड्रेंट, ये होता है स्पेशली सर्कल्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ, ये है आपका सेंटर पॉइंट। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फिर मैं यहाँ से एक सर्कल सेंटर ले रहा हूँ, तो सेंटर से लाइन बन गई, देखिए। तो इस तरह से आप जो है सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसमें मूव, कॉपी वगैरह, ये मैं रोटेट कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू।